हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं मनीष शर्मा। आज हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3 पढ़ाने वाले हैं। अब तक के 2 वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। अब तक के सारे वीडियो देख लीजिए। अगर आपको अनुपात एवं समानुपात में 0 से हीरो बनना है तो पार्ट 1 से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए, ताकि आपको मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि a, b, c को a अनुपात b बराबर 1:2 और b अनुपात c बराबर 3:5 के रूप में 3800 रुपया वितरित किए जाते हैं तो b का हिस्सा निकालें। टोटल रुपया कितना है? 3800 रुपया को तीनों में बांटना है, ए बी और सी में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का रेशियो निकाल लेंगे, ए बी और सी का, ए अनुपात बी अनुपात सी का, ठीक है। तो देखिए ए बी पहले कितना दिया हुआ है, 1:2 है। बी सी कितना दिया हुआ है, 3:5 है। एक खाली स्थान यहाँ पर है और खाली स्थान यहाँ पर भी है। तो खाली स्थान में हमेशा पीछे वाला संख्या बढ़ा जाता है। तो पीछे संख्या कौन है, 2 है, तो इसमें 2 रख दिए। इसमें 3 है तो 3 रख दीजिए। क्लियर है। अब इसको गुना कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये हो गया आपका 10। क्लियर है। देखिए सबसे पहले क्या किया है, ए बी और सी तीनों का रेशियो निकाल लिया है। ए बी और सी का रेशियो कितना आ गया, 3:6:10 आ गया। क्लियर है। अब देखिए टोटल कितना रुपया बांटना था, 3800 रुपया है। टोटल कितना रुपया था, 3800 रुपया टोटल था, ठीक है। टोटल 3800 रुपया और रेशियो में टोटल कितना है, 3 और 6 और 10, तीनों को जब जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। क्लियर है। तो टोटल का तुलना टोटल से और जिसका निकालना है उससे गुना कर देंगे। तो बी का हिस्सा पूछ रहा था, बी का रेशियो कितना है, 6 है, तो 6 से गुना कर दीजिए, यही आपका बी का हिस्सा निकल जाएगा। क्लियर है। 19 से भाग लगा दिए, कितना आ गया, 200 गुने 6 यानी 1200 रुपया आपका आंसर हो गया। ठीक है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ए बी सी को ए अनुपात बी दिया हुआ था 1:2 और बी अनुपात सी दिया हुआ है 3:5 के रूप में 3800 रुपया बांटना है, ठीक है। तो बी का हिस्सा कितना होगा, तो सबसे पहले करना है इस क्वेश्चन में आपको ए बी और सी तीनों का रेशियो पता कर लेना है। ए बी सी का रेशियो निकाल दिए। पहले ए बी का रेशियो कितना था, 1:2 था और बी सी का 3:5। क्लियर है। अब देखिए खाली स्थान बच गया, खाली जगह, इसमें हमेशा पीछे वाला संख्या भर देना है। पीछे 2 था तो 2 रख दिए, इसमें 3 था तो 3 रख दिए। क्लियर है। यहाँ से आपका एबीसी का रेशियो आ गया 3:6:10। अब टोटल रुपया में कितना था, 3800 और अनुपात में टोटल जोड़ देंगे तीनों को, 19 आ जाएगा। तो 3800 बट्टा 19 और जिसका निकालना है उसे गुना कर देना। तो बी वाला का पूछ रहा है, बी कितना है, 6 है, तो 6 से गुना कर दिए, कितना आ गया आपके आंसर, 1200 रुपया। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए और बी का अनुपात 4:5 और बी एवं सी का अनुपात 2:3 है। यदि ए बराबर 240 है तो सी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी और सी तीनों का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। ए बी सी तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए बी कितना दिया हुआ है, 4:5 है। बी सी कितना, 2:3 है, तो 2:3। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो खाली स्थान है इसमें हमेशा पीछे वाला संख्या, पीछे 5 है तो इसमें 5 रख दीजिए, इसमें 2 है तो 2 रख दीजिए। अब इसको गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, अनुपात 10:15। ए बी सी तीनों का रेशियो पता चल गया कितना है, 8:10:15 है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का मान कितना है, 240 है। ए का मान 240 है, लेकिन ए जो है अनुपात में कितना है, 8 है, यानी इस 8 का वैल्यू दिया हुआ है 240। तो आपका पूछ रहा है सी का, तो सी का वैल्यू कितना है, 15 है, तो 15 का मान निकाल दीजिए। तो 240/8 गुना 15। क्लियर है। 8 से भाग लगा दिए, 3 बार में कट जाएगा, यानी आपका आ गया 450। यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया है, ए बी और सी तीनों का रेशियो निकाल लिया। ए बी सी का तो कितना आया, 8:10:15। क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था ए बराबर 240, यानी ए का मान है 240, ए अनुपात में कितना है, 8 है,
इस 8 का वैल्यू 240 है, तो सी का निकालना है, यानी 15 का। 15 का वैल्यू निकाल दिए, कितना आ गया 450। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन एकदम कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनके घनों का योग 1512 है, तो उनके अंतर का वर्ग क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें दो संख्या का अनुपात दे दिया है, 4:5 है। तो पहला संख्या कितना हो जाएगा, इसको 4x और दूसरा का संख्या 5x। क्लियर है? अब देखिए क्या बोला, उनके घनों का योग दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका घनों का योग कर देते हैं, 4x का क्यूब प्लस 5x का क्यूब, और बराबर में दिया हुआ है आपका कितना, 1512। क्लियर है? अब देखिए 4 का क्यूब करेंगे कितना होगा, 64, ये x क्यूब हो गया, प्लस 125 x क्यूब बराबर 1512 हो गया। क्लियर है? अभी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 189 x क्यूब। 189 से कट जाएगा 8 बार में, यानी x क्यूब बराबर आपका 8 आ गया। x बराबर कितना होगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, तो उनके अंतर का वर्ग, यानी संख्या के अंतर का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो पहला संख्या कितना था, 4x, तो 4 और x की जगह पे 2 रखेंगे, यानी 4 गुने 2 8 हो जाएगा। क्लियर है? अब दूसरा का संख्या 5x है, तो 5 गुना 2 यानी 10। क्लियर है? अब देखिए इस दोनों के बीच अंतर कितना का है, 2 का है, तो इसका वर्ग कर रहा है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ गया 4, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए दो संख्या का अनुपात दिया हुआ था, 4:5 है, तो पहला 4x हो गया, दूसरा का 5x। क्लियर? और इसके घनों का योग, तो घनों का योग कर दिया, कितना दिया हुआ था, 1512। 1512 यहाँ से आपका x क्यूब बराबर 8, यानी x बराबर 2 आ गया। क्लियर है? अब देखिए दोनों संख्या, पहला संख्या 4x था, x का 4 गुने 2 8 हो गया, और इसमें 10, तो इस दोनों का अंतर कितना का है, 2 का है, और इसका वर्ग पूछ रहा है, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:7 है, यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 40 है, तो दोनों संख्या का योग है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए दो संख्या के बीच का अनुपात दिया है, पहला संख्या और दूसरा संख्या, 3:7 है, और इस दोनों के बीच का अंतर दिया है, कितना है, 40 है। तो देखिए यहाँ अंतर कितना का है, रेशियो में अंतर 4 का है, यानी इस 4 का वैल्यू 40 है। तो योग पूछ रहा था, 3 और 7 10 हो गया, तो ये 10 का मान पूछ रहा था, 40/4 गुना 10, ये कट गया, यानी आपका कितना आंसर आ गया, 100। यही आंसर हो गया। क्लियर है? फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए दो संख्या का अनुपात दिया हुआ था, 3:7 है, और उनका अंतर 40 है, यानी इस दोनों के बीच अंतर कितना का, 4 का, तो इस 4 का वैल्यू 40 है, तो योग पूछ रहा है, 3 और 7 10 हो गया, इस 10 का वैल्यू निकाल दिए, कितना आ गया, 100। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीन संख्याओं का योग 65 है, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 और दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तीनों संख्या का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो तीन वो संख्या, पहला दूसरा और तीसरा। अब देखिए पहला दूसरा का रेशियो कितना दिया हुआ, 3:4 है, 3:4, और दूसरा तीसरा का रेशियो कितना है, 2:3। क्लियर है? अब देखिए खाली स्थान है यहाँ पे, और यहाँ पे भी खाली स्थान है, तो खाली स्थान में हमेशा पीछे वाला संख्या रखना है, तो पीछे कितना है, 4 है, इसमें 4 रख दीजिए, इसमें 2। क्लियर है? अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, तो ये 6 हो जाएगा, 8 और ये 12। क्लियर हो गया? अब देखिए तीन संख्या का योग आपका दिया हुआ है 65 है, तुम योग कितना हो जाएगा, 6 8 और 12 तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 26, यानी इस 26 का वैल्यू दिया हुआ 65 है। तो आपको पूछ रहा है दूसरा संख्या कितना, 8 है, 8 का वैल्यू निकालना है, तो 65/26 गुना 8 हो जाएगा। क्लियर है? अब 13 से भाग लगाएंगे 2 बार में, और ये 5। ठीक है, 2 से कट गया 4 बार में, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 20। यही आंसर हो गया। क्लियर है? फिर से एक बार समझते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तीन संख्या का योग दिया हुआ था 65 है। ठीक है, पहला और दूसरा का रेशियो दिया हुआ था 3:4, दूसरा एवं तीसरा का अनुपात 2:3 था। तो सबसे पहले क्या किया, तीनों संख्या का रेशियो निकाल लिया है। ठीक है, पहला दूसरा 3:4 था,
दूसरा और तीसरा का 2:3 था। और खाली स्थान पर हमेशा पीछे वाला संख्या रखना है। पीछे 4 था तो इसमें भी 4 रख दिए, 2 था 2 रख दिए। अब तीनों संख्या का रेशियो पता चल गया, 6:8:12 है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन ने बोला जो तीनों संख्या 6, 8 और 12 को जोड़ देंगे 26 होगा। और 26 का वैल्यू 65 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है दूसरा संख्या कितना है, 8 है। 8 का मान निकाल दिए, कितना आ गया आपका, 20 आ गया। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कक्षा में लड़कियां और लड़कों का अनुपात 9:11 है। यदि कक्षा में 45 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए इसमें रेशियो दिया हुआ है, गर्ल और बॉय का रेशियो कितना है, 9:11 है। क्लियर है। अब देखिए इसमें संख्या दिया हुआ 45 लड़कियां हैं, लेकिन रेशियो में कितना है, 9 है। यानी इस 9 का वैल्यू 45 दिया हुआ, तो लड़का का संख्या पूछ रहा है, लड़का 11 है रेशियो में, 11 का वैल्यू निकाल दीजिए, 45/9 गुना 11। ठीक है, 9 से 1 कट जाएगा 5 बार में, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 55। 11 को 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं, आसान क्वेश्चन था। एक कक्षा में लड़कियां और लड़कों का रेशियो दिया हुआ था 9:11 है। ठीक है, 9:11 और कक्षा में 45 लड़कियां हैं। तो देखिए रेशियो में 9 है, यानी इस 9 का वैल्यू 45 है, तो हमको 11 का मान निकालना था, निकाल दिए। यहाँ से कितना आ गया, 55 आ गया। यानी लड़कों का संख्या कितना है, 55 है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 544 रुपया को एबीसी के बीच 3:5:8 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो सी को बी से कितना अधिक मिलेगा। ठीक है, देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन को सॉल्व सेकेंडों में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एबीसी में बांटना है, A:B:C, तीनों में बांटना है किस रेशियो में, 3:5:8। क्लियर है। अब देखिए रुपया टोटल कितना है, 544 रुपया। 544 रुपया को बांटना है किसमें, ए बी और सी तीनों में बांटना है, यानी टोटल 544 रुपया है। तो देखिए यहाँ रेशियो में टोटल कितना हो जाएगा, 16। यानी इस 16 का वैल्यू दिया हुआ है 544। बात आया समझ में, 544 रुपया टोटल है, रुपया में टोटल 544 रुपया है। और यहाँ टोटल रेशियो में कितना हो जाएगा, 3, 5 और 8 तीनों को जब जोड़ देंगे 16, यानी इस 16 का वैल्यू 544 रुपया है। क्लियर है। तो देखिए कह रहा है सी को बी से कितना अधिक मिलेगा, तो बी से कितना अधिक मिल रहा है, सी को 3 अधिक मिल रहा है, तो 3 का वैल्यू निकाल देंगे, तो 544/16 गुना 3, 16 से 1 कट जाएगा 34 बार में। ठीक है, तो देखिए 34 को 3 से गुना करेंगे यानी 102 रुपया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए टोटल रुपया कितना था, 544 रुपया को बांटना था एबीसी में 3:5:8 के अनुपात में। ठीक है, तो देखिए टोटल रुपया 544 था, और यहाँ तीनों रेशियो को जोड़ दिए यानी 16 आया। ठीक है, तो 16 का वैल्यू 544 है। तो पूछ रहा है सी को बी से कितना अधिक मिलेगा, तो यहाँ देखिए रेशियो में कितना ज्यादा मिल रहा है, 3 ज्यादा मिल रहा है, तो बस इस 3 का वैल्यू निकाल देना है, तो 544 बट्टा में 16 गुने 3। ठीक है, अब 16 से 1 कट गया 34 बार में, तो 34 गुने 3 यानी 102 रुपया मिलेगा ज्यादा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 3 संख्याओं का योग 142 है। यदि दूसरी से पहली का अनुपात 3:4 है और तीसरी से दूसरी का अनुपात 5:8 है, तो दूसरा संख्या क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों संख्या का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ, पहले दूसरा संख्या और पहला संख्या का रेशियो कितना दिया हुआ, 3:4 है। ठीक है, और तीसरा संख्या और दूसरा संख्या का रेशियो कितना दिया हुआ, 5:8 है। क्लियर है। तो सबसे पहले तीनों संख्या का रेशियो निकालेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। क्लियर है। अब देखिए पहला दूसरा का रेशियो कितना, यहाँ तो दूसरा और पहला का दिया होता है, इसको पलट के लिखेंगे 4:3। उसी प्रकार इसमें तीसरा और दूसरा का, तो पहले दूसरा वाला लिख देंगे 8:5। क्लियर है। अब देखिए खाली स्थान पर हमेशा पीछे वाला संख्या रखना है। ठीक है, तो खाली स्थान पे पीछे वाला संख्या 3 आ जाएगा, इसमें खाली स्थान में पीछे वाला संख्या 8 है, तो 8 रख देंगे। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए तीनों का रेशियो निकल जाएगा, इसको गुना कर दीजिए, 8 को 4 से 32 हो जाएगा, ये 24 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, अब देखिए 3 संख्या का योग 142 है। ठीक है, और रेशियो में योग कितना हो जाएगा, 32, 24 और 15 को जोड़ने पर यानी इस 71 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 142 है। तो पूछ रहा है दूसरा संख्या, दूसरा 24 है, 24 का मान निकाल दीजिए,
142/71 गुना 24, ठीक है। 71 से कट जाएगा 2 बार में, यानी 24 दूनी 48, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? फिर से एक बार समझते हैं। देखिए 3 संख्या का योग दिया हुआ था 142 है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तीनों संख्या का रेशियो निकाल लिए हैं, कितना आया 32:24:15। क्लियर है? अब देखिए योग टोटल है 142, रेशियो में कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे 32, 24 और 15 को तो 71, यानी 71 का वैल्यू 142 है। तो दूसरा संख्या 24 है, तो 24 का निकाल दिया, कितना आ गया 48 आ गया, 48। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है A/B बराबर C/D, तो MA प्लस NC बट्टा MB प्लस ND बराबर हुआ। इसका मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा बताए थे, हम इसको लिख सकते हैं A/B बराबर इसको C/D, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ MA है, MA प्लस NC है। अब देखिए यहाँ पर C के जगह पे हम A रख सकते हैं, NC है, NC के जगह पे A रख देते हैं। क्लियर है? अब देखिए MB प्लस N और D है, तो D के जगह पे B रख देते हैं, ठीक है, B। अब देखिए ऊपर कॉमन आ जाएगा A, जब ये कॉमन ले लेंगे तो बचेगा M प्लस N, और नीचे कॉमन क्या आ जाएगा, B कॉमन आएगा, यानी M प्लस N, ठीक है। और ये ऊपर नीचे सेम है, कट जाएगा, यानी आपका कितना आ गया A/B, तो हम इसको लिख सकते हैं A/B, यही आंसर हो गया। क्लियर है? फिर से एक बार समझते हैं। देखिए दिया हुआ था A/B, तो इसको हम लिख दिए A/B बराबर C/D, तो C/D। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन में MA दिया हुआ है, MA प्लस N और C के जगह पे A रख दिया, ठीक है, और D के जगह पे B रख दिया। क्लियर है? अब देखिए A कॉमन ले लिए तो M प्लस N आ गया, इधर कॉमन ले लिए तो M प्लस N, दोनों कट गया, तो A/B यानी A/B बच गया। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि A+B/2 बराबर B+C/5 बराबर C+A/7 एवं A+B+C बराबर 14 हो तो A का मान निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, A+B/2 बराबर B+C/5 बराबर C+A/7। इस सब बराबर है तो बराबर में हम K मान लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले इसके बराबर करेंगे A+B/2 बराबर के, अब बाई क्रॉस गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा A+B बराबर 2K। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार इसको भी बराबर करेंगे, क्या आ जाएगा B+C बराबर 5K, ठीक है। इसको भी बराबर करेंगे तो C+A बराबर 7K। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना है, तीनों को जोड़ लेना है, ठीक है। तो देखिए A+B बराबर 2K, B+C बराबर 5K, और अब देखिए सबको जोड़ेंगे जब, तो A यहाँ भी है, यहाँ भी है, B यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी सब दो दो को है, तो दो हम एक के बार कॉमन ले लेते हैं। जब दो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा A+B+C। क्लियर है? बराबर में इधर सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 14K हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से ये कट गया, कितना बार में 7 बार में, यानी A+B+C बराबर कितना आ गया 7K। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए निकालना क्या है, A निकालना है हमको, A का मान निकालना है। तो देखिए A+B+C दिया हुआ है, अगर हम A+B+C उसमें से B+C घटा लेंगे तो सिर्फ ये बचेगा। A+B+C में से B+C घटाएंगे तो सिर्फ ये बचेगा। देखिए A+B+C, ठीक है, इसमें से हम B+C को घटा लेंगे तो A बच जाएगा। क्लियर है? अब देखिए A+B+C यहाँ से कितना निकाले 7K निकाले, तो 7K माइनस B+C कितना आया था B+C 5K है, तो -5K। क्लियर है? यहाँ से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 2K, ठीक है। अब हम K का मान निकालना है, तो K का मान देखिए यहाँ A+B+C दिया हुआ है 14, ठीक है, तो हम इसमें रखेंगे 14 बराबर 7K। क्लियर है? तो 7 से ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है। तो K का मान कितना आ गया 2 आ गया, इसमें 2 रख दीजिए K की जगह पर, तो 2 गुने K का मान 2 निकाले हैं तो इसमें 2 रखिए, 2 दूनी 4, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है?
फिर से एक बार समझते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या किया, तीनों के बराबर में के मान लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बराबर क्या है, ए प्लस बी बट्टा में 2 बराबर के, तो यहाँ से कितना आया, ए प्लस बी बराबर 2 के। उसी प्रकार इसमें भी बी प्लस सी बराबर 5 के आ जाएगा और सी प्लस ए बराबर 7 के आएगा। यहाँ से तीनों को जोड़ दिए तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 7 के। क्लियर है। अब देखिए हमको सिर्फ ए का मान निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी हम घटा लेंगे तो सिर्फ ए बचेगा, ठीक है। तो देखिए इसका मान 7 के था और बी प्लस सी 5 के है, घटा ले यानी 2 के आ गया। अब के का मान चाहिए हमको, तो देखिए इधर नहीं दिख रहा होगा तो दिया हुआ था ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 7 के दिया हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसका मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 14, यहाँ 14 रखेंगे बराबर 7 के, 7 से कट गया 2 बार में, यानी के का मान कितना आ गया, 2 आ गया था, ठीक है। जब के का मान 2 आ गया तो यहाँ पे रख दीजिए 2, तो 2 दूनी 4, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 3, 6 और 8 का चौथा अनुपातिक है। चलिए क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोपोर्शन यानी समानुपात के बारे में। समानुपात, जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहा जाता है। जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहा जाता है, ठीक है। इसको समझिए, 2 अनुपात बोला, एक ले लेते ए अनुपात बी है, दूसर का सी अनुपात डी है। जब इसको बराबर कर देंगे, ठीक है, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। अब इसी को हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी और समानुपात, समानुपात की जगह पे बराबर लिख सकते हैं, ठीक है, सी अनुपात डी। क्लियर है, इसको समानुपात पढ़ा जाता है, ठीक है। तो समानुपात में क्या बताया प्रोपोर्शन, जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहा जाता है। क्या समझ में, तो देखिए इसमें बाहर वाला के साथ गुना कर देते हैं और अंदर में जो है इसको अंदर वाला के साथ गुना करते हैं। क्लियर है। तो देखिए यहाँ गुना करेंगे तो क्या आएगा, ए गुने डी बराबर में बी गुने सी आ गया। क्लियर है। बस इस छोटी सी बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ए अनुपात बी लिखा हुआ है, अनुपात का मतलब बट्टा, यानी हम इसको लिख सकते हैं ए बट्टा में बी बराबर, समानुपात की जगह पे बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब सी अनुपात डी है तो इसको सी बट्टा में डी। क्लियर है। अब देखिए इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ए गुना डी बराबर में बी गुना सी, वही आ गया आपका, ठीक है। बात आ गया समझ में, प्रोपोर्शन यानी समानुपात किसे कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहा, 3, 6 और 8 का चौथा अनुपात निकालना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का आंसर 3 है, 6 समानुपात 8 और चौथा हमको नहीं पता, x मान लेते हैं, ठीक है। तो अब बाहर वाला को बाहर वाला के साथ गुना, अंदर वाला को अंदर वाला के साथ गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3x बराबर 6 गुने 8, ठीक है। अब 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, यानी x बराबर कितना आ गया 16। यही आपका आंसर हो गया। बात आया समझ में, फिर से समझ लीजिए। देखिए 3 को दिया हुआ था, 3, 6 और 8 का चौथा अनुपातिक है, तो 3 अनुपात 6 समानुपात 8 अनुपात चौथा नहीं पता था, x मान लिए। क्लियर है। तो यहाँ बाहर वाला को बाहर वाला के साथ गुना कर देना है, अंदर में उसको अंदर वाला के साथ, तो 3 गुने x बराबर 6 गुने 8, यहाँ से x का मान कितना आ गया 16 आ गया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9 और 15 का तृतीयानुपाती है, ठीक है। अब देखिए इसको फॉर्मूला से रट के बनाना नहीं है, पहले समझ लीजिए इसको, ठीक है। जैसे a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। क्लियर है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a अनुपात b को बट्टा में a बट्टा में b बराबर, समानुपात की जगह पे बराबर, अब इसको b बट्टा में c। कोई दिक्कत है। अब देखिए जब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर बराबर ac। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए b बराबर हम लिख सकते हैं रूट के अंदर में ac, इधर स्क्वायर है बराबर की धरा के रूट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अगर आपको मध्यानुपाती निकालना हो, मध्यानुपाती यानी b का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, डायरेक्ट रूट अंडर ac कर देंगे, ठीक है। अब देखिए तृतीय अनुपात के लिए b स्क्वायर बराबर
ए और सी है, यानी हमको तीसरा वाला निकालना है, ये सी का, ठीक है। तो सी बराबर में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अब बट्टा में ए हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका तृतीयानुपात हो गया, ठीक है, तृतीयानुपात। जब आपको मध्यानुपात निकालना रहेगा यानी बी, तो रूट अंडर ए सी कर देंगे। क्लियर। और ये कैसे हुआ, कहाँ से है, आप समझ सकते हैं। ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है, ठीक है। हम इसको लिखेंगे ए बट्टा में बी, समानुपात के लिए बराबर, अब बी या बट्टा में सी लिख देंगे, ठीक है। ये पहला रेशियो हो गया, ये दोनों जो है बीच वाला हो गया, मध्य वाला रेशियो, और ये जो है सी ये तेसर का रेशियो हो गया। बात आया समझ में। तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी बराबर रूट अंडर ए सी। तो मध्य अनुपाती अगर आपको पूछे एग्जाम में तो आप डायरेक्ट रूट ओवर ए सी कर सकते हैं, ठीक है। अगर तृतीय अनुपात यानी तीसरा वाला पूछे सी का, तो बी स्क्वायर बट्टा में हुआ कैसे, बी स्क्वायर बराबर ए सी था, तो ये देखिए गुना में है, बराबर किधर लाएंगे, भाग में हो जाएगा, यानी सी बराबर बी स्क्वायर बट्टा है। तो तृतीय अनुपात पूछे तो आप डायरेक्ट बी स्क्वायर बट्टा ए करके आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। सोल्यूशन देखिए इसका क्या बोला, 9 और 15 का तृतीय अनुपात निकालना है। तृतीय अनुपात बोला यानी सी का मान निकालना है, तो सी बराबर बी स्क्वायर बट्टा में ये होता है, ठीक है। तो अब कुछ करना है नहीं, 15 गुना 15 और बट्टा में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए 3 से भाग लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 5, 3 से फिर कट गया ये 5 बार में, यानी 5 को 5 से गुना कर देंगे, कितना गया 5 25, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, आ गया समझ में। अब इस तरह के क्वेश्चन को तृतीय अनुपाती पूछे या मध्य अनुपात ऐसा बना सकते हैं सेकेंडों में, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, 9 15 का तृतीय अनुपात यानी सी बी स्क्वायर बट्टा ए होता है, तो 15 गुने 15 बट्टा में 9, यहाँ से कितना गया आपका 25। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 0.7 और 2.8 के बीच मध्य अनुपाती का अनुपात और 2.5 एवं 3.5 के लिए तीसरा अनुपातिक क्या होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले मध्य अनुपात, तो b बराबर क्या होगा, रूट के अंदर में ए सी अनुपात, और तीसरा के लिए c बराबर c निकालना है, तो b का स्क्वायर बट्टा में ए। क्लियर है। अब देखिए कुछ नहीं करना, a और c दोनों को गुना कर देना, तो 0.7 गुने 2.8। क्लियर है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा b स्क्वायर, तो b के जगह पे कितना 3.5 गुने 3.5 अब बट्टा में 2.5। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 1.4, और यहाँ से 4.9 आ जाएगा। अब 7 से भाग लगा देंगे, तो 7 दूनी 14 और 7 को, यही आपका आंसर हो गया 2:7। बात आया समझ में। फिर से समझ लीजिए, मध्य अनुपात पूछा है यानी रूट के अंदर में AC को गुना कर देना, तो 0.7 गुने 2.8। क्लियर है। और तृतीय अनुपात यानी तीसरा वाला पूछ रहा था, बी स्क्वायर बट्टा में, तो 0.5 गुना 3.5 बट्टा में 2.5। जब दोनों को गुना करके 25 से भाग लगा दीजिएगा, या फिर इसको 5 से भाग भी लगा सकते हैं। यहाँ से 1.4 आ जाएगा और इधर 4.9, ठीक है। अब 7 से दोनों तरफ कट जाएगा, तो कितना आएगा 2:7 आ गया। क्लियर है। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप एग्जाम में सेकेंडों में बना सकते हैं, ठीक है। फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर धमाकेदार ट्रिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए।